हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और ये आज का जो वीडियो है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सीएचएस में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि बीएचयू प्रशासन ने क्या किया है कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम न करा के ई लॉटरी के माध्यम से एडमिशन करेंगे। तो ई लॉटरी करने में किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है। एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर होता है तो उन बच्चों को फ़ायदा है जो पिछले 6 महीने से बहुत मेहनत कर रहे थे और जिनको उम्मीद है, जिनकी अच्छी तैयारी हो गई, जिनको उम्मीद है कि एग्ज़ाम देने के बाद हम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो उन लोगों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ायदेमंद है। लेकिन ई लॉटरी का जो सिस्टम है तो उन लोगों के साथ धोखा है। हो भी सकता है, किस्मत वाली बात है कि वो लोग चुन लिए जाएँ। अब देखिए, बीएचयू प्रशासन को कितना फ़ायदा होगा, एक छोटा मोटा कैलकुलेशन आपको बताएंगे। आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। ये वीडियो आप स्टूडेंट्स हों चाहे स्टूडेंट के अभिभावक हों, अभिभावक भी देख रहे हैं तो आप भी कैलकुलेशन लगा लीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि बीएचयू प्रशासन को कितना फ़ायदा होने वाला है अगर वो एंट्रेंस न करा के ई लॉटरी सिस्टम पे एडमिशन करता है। तो सीधा कैलकुलेशन करते हैं। टोटल बच्चों ने, जिसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी और अदर कैटेगरी के बच्चों ने अप्लाई किया है, तो उसमें जनरल और ओबीसी वालों ने 400 रुपये फ़ीस दिया है। 400 रुपये जमा किए हैं एंट्रेंस के लिए, जनरल और ओबीसी। और एससी एसटी और भी अदर कैटेगरी में आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे 200 रुपये लिए गए हैं। तो अगर हम इसका एवरेज लें कि ना तो जनरल का काउंट करें और ना तो और कैटेगरी का काउंट करें, हम इसको न 400 न 200, इसको मान लेते हैं हम 300 रुपये के हिसाब से आपसे फ़ीस लिया गया है। पर बच्चे से 300 रुपये का फ़ीस लिया गया है, 300 रुपये का। अब इन्होंने क्या किया है, अभी हाल में ही इन्होंने ओपन कर दिया है कि कुछ नए बच्चे वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जिनको अपना फॉर्म या पैसा वापस लेना हो वो भी अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा कि ई लॉटरी सिस्टम में कुछ नए लोग आ जाएंगे और कुछ लोग जो विड्रॉल कर लेंगे अपना पैसा, तो इनको हम नील कर देंगे। क्योंकि मान लीजिए कि कुछ 2-4 हज़ार, 10 हज़ार या 50 हज़ार ने नया रजिस्ट्रेशन कर दिया और उतने ही ने अपना पैसा विड्रॉल कर लिया। तो इस हिसाब से भी हम माने तो 1.5 लाख बच्चे, इसको हम मेंटेन करते हैं कि 1.5 लाख बच्चे ही हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा ही होंगे। खैर, हम 1.5 लाख एक एवरेज ले रहे हैं। अब 1.5 लाख बच्चों के हिसाब से पर बच्चा 300 रुपये के हिसाब से अगर पैसा लिया गया है तो टोटल आप गुणा कर लीजिए कि 300 रुपये का 300 इंटू 1.5 लाख कर दीजिए सीधा सीधा। तो ये टोटल अमाउंट हो जाता है 4 करोड़ और 50 लाख रुपए। तो ये रुपए हैं अभी के कंडीशन में बीएचयू प्रशासन के पास इतने रुपए हैं। और जो ये रुपए यूज़ होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने के लिए। भाई जाहिर सी बात है, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है तो उसके लिए सेंटर बनाना पड़ता है और वहाँ पे उसका खर्चा आता है। तो खैर, इसीलिए वो फ़ीस ली जाती है ताकि उस खर्चे को मैनेज कराया जा सके। अब देखिए, ई लॉटरी सिस्टम अगर बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं करा रहा है तो बच्चों का तो नुकसान हो जा रहा है, जो मेहनत किए हैं 6 महीने से, उनका तो नुकसान है। लेकिन इससे बीएचयू को फ़ायदा हो रहा है और बीएचयू को डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है? मान लीजिए ई लॉटरी में टोटल सीएचएस की जो सीटें हैं, जितने भी कॉलेज हैं उसके मिला लें, उनके सारे 6, 9 और 11 में भी टोटल सीटों को मिला लें तो भी 1000 से कम ही सीटें होंगी टोटल। तो हम इसको 1000 सीटें मान लेते हैं और हम मानते हैं कि एक बच्चे के हिसाब से, एक बच्चे को सेलेक्ट करने पे जो कॉस्ट आएगा उनका, तो बच्चे ने 300-400 रुपये पेमेंट किया, ये हम मान लेते हैं कि 1000 रुपये खर्चा आता है। 1000 रुपये अगर खर्चा आता है एक बच्चे को सेलेक्ट करने में ई लॉटरी के माध्यम से, वैसे इतना खर्चा नहीं आएगा, तो 1000 सीटों के लिए कुल मिला के 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। 10 लाख खर्च होने के बाद भी बीएचयू प्रशासन के पास कितना बचेगा? टोटल अमाउंट है 4 करोड़ 50 लाख रुपए,
और उसमें से ई लॉटरी सिस्टम से 10 लाख रुपए का खर्चा मान लेते हैं। आप लोग समझदार हैं कितना खर्चा आएगा ई लॉटरी में, चुनना है केवल कुछ रैंडम लोगों को अपने सीट के अकॉर्डिंग, तो कितना खर्चा आएगा वो आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के मोटा मोटा हमने माना है तो कुल मिला के 4 करोड़ और 40 लाख रुपए BHU प्रशासन का बच जा रहा है। तो 4 करोड़ 40 लाख रुपए बच रहा है, सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है। तो आखिर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों कराएंगे? हमारा पैसा बच रहा है, ये हमारी एक्स्ट्रा कमाई हो गई है, और इसीलिए यही मेन कारण है। इसी पैसे को बचाने के लिए BHU प्रशासन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं करा रहा है। वो करा सकता है, कराना भी चाहिए। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जामिया मिलिया है इस्लामिया, AMU है, वो भी अपने जो 6 और 9th और 11th के लिए वो एंट्रेंस एग्ज़ाम अक्टूबर में कराएंगे। अभी लेट नहीं हुआ है, 24 तारीख तक का डेट है फॉर्म भरने के लिए। तो आप सभी लोगों ने ट्वीट किया था, पहली वीडियो में काफ़ी ट्वीट आ रहे हैं, तो उस पर आपने ट्वीट किया था, BHU प्रशासन से अनुरोध किया, लेकिन उतने से नहीं होगा। ये संख्या आपकी 1000 में गई है, उतने से नहीं होगा। कड़ा विरोध कीजिए, इतना कड़ा कीजिए कि BHU प्रशासन को मजबूर होना पड़े और एंट्रेंस एग्ज़ाम कराना पड़े। देखिए, जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे ना, तब तक काम नहीं बनेगा। अगर आप एक नहीं होंगे तो वो पैसा आपका प्रशासन लेके खा जाएगा। वो उसका इस्तेमाल करिए। और देखिए, आपने पैसा भरा है, आपका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम बच्चा देता है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम से वो सीखता तो है कि कुछ सीखने को ही तो मिला। लेकिन फॉर्म भर देना, उसके बाद सिलेक्शन ई लॉटरी माध्यम से, वो तो ऐसा हुआ ना कि लॉटरी का टिकट खरीदा और लग बाई चांस जीत गया या हार गया, तो ये कोई बात थोड़े होती है। शिक्षण संस्थान है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, ये महा अभियान हमने शुरू किया है, आप लोग सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए और इस महा अभियान में लगिए। और भी कोई आपको CHS के बारे में कोई अपडेट देखना है तो हर अपडेट, नया अपडेट माइंड मेकर गुरुजी, जो हमारे बहुत परम मित्र हैं, वो अपने चैनल पे हर अपडेट करते ही रहते हैं। तो इतना ही कहना था। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा ट्विटर अकाउंट का लिंक है, उसको जाके फॉलो कर लीजिए आप, और वहाँ पे हम ट्वीट करते हैं, उसको रीट्वीट करिए। और उसके बाद आप लोग भी बनाइए। स्टूडेंट्स से ये अनुरोध है कि आप अपने अकाउंट बना के ट्वीट करिए, अपने अभिभावक लोगों से करवाइए, मतलब जो भी हैं करवाइए तो सही। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक प्रशासन नहीं जागेगा। और हमें लगता है कि अगर हम ये करते हैं, अगर ये महाअभियान चलाते हैं, तो प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा, BHU प्रशासन को, और उनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही होगा। उम्मीद करते हैं कि हम सफल होंगे इस मुहिम में। आप सहयोग करें और हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत।